ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजे मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि। भगवान विष्णु श्री नारद जी से बोले कि हे नारद जी, मैं तो गीता जी के आश्रय में रह करके समस्त सृष्टि का संचालन करता हूँ। और हे नारद जी, जो कोई भी मेरे इस पवित्र ग्रंथ का पाठ करता है या सुनता है तो मैं उसके सभी पापों का नाश कर देता हूँ और वे मनुष्य इस संसार में सुखपूर्वक जीता हुआ अंत समय में मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। तो नारद जी, ऐसी है गीता जी की महिमा, इसलिए मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ श्रीमद् भगवत गीता जी का 9वां अध्याय। तो भगवान विष्णु जी ये भी कहते हैं कि जो भी कोई भगत अगर मेरे नामों का सिमरन भी करता है तो भी मैं उसके सभी पापों को नाश कर देता हूँ और वे भी अंत समय में मेरे इस पवित्र धाम में आकर के प्राप्त करता है। हे सर्वानंद सर्वशक्तिमान पूर्ण ब्रह्म अजन्मा अमर अनंत सर्वव्यापक न्यायकारी दयामय ईश्वर, आपकी महिमा का कोई भी मनुष्य पार नहीं पा सकता। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवतागण भी आपको पार नहीं पा सके, तो मेरे जैसा मूढ़ अज्ञानी मनुष्य आपको कैसे पार पा सकता है। हे महाप्रभु, आप ऐसे दयावान हैं कि आपकी अपार कृपा से गूंगा व्यक्ति भी बोलने लगता है और लंगड़ा व्यक्ति चलने लगता है। तो हम तुच्छ जीवों को भी अपनी दया से इस योग बनाइए कि सर्वदा आपके चरणारविंद का ध्यान रखते हुए संसार में अत्यंत खुशी के साथ रहकर अंत समय में आपके शुभ धाम को प्राप्त कर सके। हे प्रभु, ऐसी कृपा जो है आप कीजिए। तो अब आप 9वें अध्याय को श्रवण कीजिए। तो भगवान विष्णु जी बोले कि हे अर्जुन, तू मेरी निंदा करने वाला नहीं है। इससे जो गुप्त से परम गुप्त ज्ञान है वे मैं तुझे सुनाता हूँ। इसे जानकर तू संसार में निर्लिप्त रहेगा। जो ज्ञान तुझे सुनाता हूँ वे सब विद्याओं का राजा है और सबसे अधिक गुप्त रखने के योग बड़ा पवित्र है, जिसका जानना सुलभ है। वे वेदों का फल है, सुखपूर्वक साधन के योग है और नाम रहित है। हे अर्जुन, जो ऐसे ज्ञान को नहीं जानते सो प्राणी मुझको प्राप्त नहीं होते और मरणशील संसार में जन्मते ही रहते हैं। ये संपूर्ण जगत मुझ में ही अव्यक्त रूप करके व्यापत है। सब प्राणी मुझ में ही स्थित हैं और उनमें मैं स्थित नहीं हूँ। ये सब प्राणी मुझ में स्थित नहीं हैं तो कदाचित तू ये कहे कि तुम पहले कह चुके हो कि सब प्राणी मुझ में स्थित हैं। इसमें परस्पर विरोध है। हे अर्जुन, सो नहीं है। तू मेरे ऐश्वर्य संबंधी योग बल को देख।
प्राणियों को लालन पोषण करने वाली मेरी आत्मा प्राणियों का लालन पोषण करती है, परंतु उनमें स्थित नहीं है। ये मेरा योग बल है। निरंतर आकाश में रहने वाला वायु बड़ा है और सब जगह विचरता है, परंतु आकाश में लिप्त नहीं होता। ऐसे ही सब प्राणी मुझ में स्थित हैं, पर मैं किसी में लिप्त नहीं हूँ। हे अर्जुन, प्रलय काल में संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और उनको मैं कल्प के आदि में फिर छोड़ देता हूँ, और मैं अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर अपने कारण पराधीन इस संपूर्ण प्राणी समूह को बार बार बनाता हूँ। हे अर्जुन, मैं इस सृष्टि के रचना कर्म में आसक्त हूँ। हे कौन्तेय, मैं ही अध्यक्ष हूँ। मेरी इस अध्यक्षता से ही प्रकृति चराचर प्राणी मात्र को बनाती है। इसी कारण इस संसार का परिवर्तन होता रहता है। हे अर्जुन, मूढ़ मनुष्य मेरे सर्वभूत महेश्वर परम भाव को नहीं जानते हैं। इसी से जो मैंने ये मनुष्य रूप धारण कर रखा है उसकी अवज्ञा करते हैं। ये मूढ़ मनुष्य इसलिए मेरा अनादर करते हैं कि इनकी आशा फलवती नहीं है। वे जो कुछ बड़े कर्म दान पुण्य आदि करते हैं सब निष्फल है। सांसारिक दुर्व्यसनों से इनका मन विक्षिप्त रहता है और वे राक्षसी तथा आसुरी प्रकृति का आश्रय रखते हैं, जो कि मोह को अत्यंत उत्पन्न करने वाली है। हे अर्जुन, दैवी प्रकृति का आश्रय रखने वाले महात्मा जन तो मुझे सब जीवों का आदि रूप अविनाशी जानकर सब ओर से चिंता हटाकर दृढ़ निश्चय से मेरा ही भजन करते हैं। भक्ति पूर्वक मुझे नमस्कार करते हैं और रात दिन मुझ में ही ध्यान लगा करके मेरी उपासना करते हैं। कितने ही मनुष्य ऐसे हैं जो एक भाव से मेरी उपासना करते हैं और कितने ही दास्य भाव से मेरी उपासना करते हैं, और कितने ही सब जीवों को आत्म स्वरूप मुझे ब्रह्म स्वरूप समझकर मेरी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, मैं प्रकृति भी हूँ, पितरों का सुधा भी हूँ, अनादि औषध भी हूँ, मंत्र हूँ, होम की सामग्री हूँ, हवनाग्नि हूँ, आहुति हूँ, इस संपूर्ण जगत का माता पिता हूँ, धाता हूँ, पितामह हूँ और जानने के योग्य हूँ, पवित्र हूँ। मैं ओमकार हूँ और चारों वेद हूँ। मैं इस जगत की गति हूँ, सबका पोषण करने वाला हूँ, सबका स्वामी हूँ, संपूर्ण कर्मों का साक्षी हूँ, सबका निवास स्थान हूँ, सबकी शरण हूँ, सबका हितकारी हूँ, सबकी उत्पत्ति हूँ, सबका लय करने वाला हूँ, बीज रूप हूँ, अविनाशी हूँ, सूर्य रूप से सबको तपाने वाला हूँ, जल बरसाने वाला हूँ, प्राणियों का जीवन और मृत्यु हूँ, सत्य असत्य हूँ, ऋग यजु साम वेद त्रयी को जानने वाले वेदोक्त यज्ञ कर्म करके सोम रस का पान कर अपने पापों से छूट करके पवित्र स्वर्ग में जाने की जो कामना करते हैं, वे पुण्य रूप इंद्र लोक में पहुंचकर स्वर्ग में वास अथवा दिव्य भोगों का भोग करते हैं। फिर वे अपने पुण्य क्षीण होने पर मनुष्य लोक में जन्म लेते हैं। वेदोक्त यज्ञादि कर्मों के करने वाले अपनी कामना की सिद्धि के कारण कभी स्वर्ग में जाते हैं, कभी संसार में आते हैं। इस प्रकार आवागमन में फंसे रहते हैं। जो अनन्य भगत मेरा ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य योगियों की मैं इस संसार में धन जन पुत्र आदि देकर उनकी रक्षा करता हूँ और फिर आवागमन से उन्हें छुड़ा देता हूँ।
हे अर्जुन, अन्य देवताओं के भगत वर्ग जो उनमें श्रद्धा करके उनकी उपासना करते हैं, ये मेरी विधिहीन पूजा है, इससे वे भगत मुक्ति को नहीं पाते हैं। मैं सब यज्ञों का भोग करने वाला हूँ और सबका प्रभु हूँ। जो भी मनुष्य मुझको ऐसा प्रभु ईश्वर नहीं जानते हैं, वे आवागमन से नहीं छूटते हैं। देवताओं के पूजने वाले देव गति को प्राप्त होते हैं। पितरों के पूजक पितर लोक जाते हैं। भूतों के पूजक वाले जो मनुष्य हैं वे भूत लोक जाते हैं। और मुझको पूजने वाले वे परमानंद स्वरूप अचल पद को प्राप्त होते हैं। जो कोई भगत पत्र पुष्प फल आदि भक्ति युक्त मेरे को निवेदन करता है, उसकी दी हुई वस्तु को मैं खुशी से अंगीकार स्वीकार करता हूँ। हे कौन्तेय, जो कुछ तुम करते हो देते हो, तपस्या करते हो, ये मुझ को अर्पण करो। ऐसा करने से कर्म बंधन रूप शुभाशुभ फलों से बच जाओगे और संन्यास योग में युक्त होकर मुक्ति के सत्य को मुझको अवश्य पाओगे। हे अर्जुन, मैं संपूर्ण प्राणियों में समान रूप हूँ। ना कोई मेरा शत्रु है, ना कोई मेरा मित्र है। जो मुझको भक्ति पूर्वक गजता है, वही मुझ में है और मैं उसमें हूँ। यदि कोई अत्यंत दुराचारी मनुष्य अन्य देवताओं की पूजा न करके मेरी पूजा करता है, तो वे अनन्य भगत शीघ्र ही दुराचारी से धर्मात्मा हो जाता है और लगातार शांत रहता है। हे पार्थ, कोई कैसा भी पापात्मा क्यों न हो, चाहे क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, यदि मेरा आश्रय ले तो उत्तम गति को प्राप्त होता है। और फिर पुण्यात्मा ब्राह्मण और भगत राज ऋषि, इनका तो कहना ही क्या है। इसलिए हे अर्जुन, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा मेरा भजन स्मरण कर। मेरा साथ ऐसा मिलेगा जैसा पानी के साथ पानी मिल जाता है। इस प्रकार मेरे साथ अभेद हो। ओम नमो नारायणाय ये कहो। इति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे प्रकृति भेदो नाम नवमोऽध्याय समापता। तो अब आप नौवें अध्याय के अध्यात्म के महात्म का फल सुनिए। एक समय लक्ष्मी ने पूछा, हे नारायण जी, गीता के 9वें अध्याय के महात्म को कहो, सो हमारी सुनने की बड़ी इच्छा है। तो भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी सुनो। दक्षिण देश में शन शर्मा नाम का एक शूद्र रहता था। वे मांस मदिरा खाने वाला और पर स्त्री गामी था। वे एक दिन मदिरा पान करके सोया था, रात्रि में मर गया। मरने के बाद उसे प्रेत योनि मिली। वे एक वृक्ष पर रहने लगा। उसी नगर में एक भिक्षुक ब्राह्मण भी रहता था और वे जन को भिक्षा मांग कर लाता था। उसकी स्त्री बड़ी कंजूस थी, कभी किसी को कुछ न देती थी। समय पाकर ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों ने तन त्याग दिया और उसी वृक्ष पर ये दोनों ही पिशाच पिशाचनी बनकर रहने लगे। बहुत ही दिन बाद पिशाचनी ने कहा, हे पिशाच, तुझे कुछ पिछले जन्म की कोई खबर है? तब पिशाच ने कहा, मैं पहले जन्म में ब्राह्मण था। पिशाचनी ने कहा, तुमने कौन सा ऐसा कर्म किया था जिससे पहले जन्म की बात याद है? पिशाच ने कहा, मैंने एक ब्राह्मण के मुख से अध्यात्म ज्ञान जो है सुना है, जिससे अपने पूर्व जन्म को जानता हूँ। पिशाचनी ने कहा, वे ब्राह्मण कौन था? अध्यात्म कर्म कौन कौन है? और पिशाच ने कहा, मैंने कोई शुभ कर्म नहीं किया है, केवल गीता के एक श्लोक को सुना है जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को सुनाया था। ऐसा कह वे श्लोक अर्थ सहित पिशाचनी को सुनाने लगा। बस श्लोक को सुनते ही एक और प्रेत
उस वृक्ष के उतर पड़ा और कहा कि जो बातें तुम आपस में करते हो वे मुझसे भी कहो। तो ब्राह्मण पिशाच ने वे श्लोक उस प्रेत को भी सुनाया। उससे तीनों प्रेतों की योनि से प्रेत योनि से छुटकारा हो गया और विमान पर बैठ कर के विष्णु लोक को गए। यही गीता के नामे अध्याय का महात्म्य है। जो इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनते हैं वे सदा वैकुंठ में जा कर के निवास करते हैं। हरि ओम तत्सत। नमो नमः।